नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। पश्चिम बंगाल में छात्रों का विरोध, नबान अभियान पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई। सुकांत मजूमदार ने की पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ 12 घंटे हड़ताल की घोषणा। कहा, शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिस की हिंसा बर्दाश्त नहीं। आरजीकर घटना को लेकर भाजपा पार्षदों ने सिलीगुड़ी नगर निगम की बोर्ड मीटिंग का किया बहिष्कार। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष के नाम पर बना फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, प्राथमिकी दर्ज। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में छात्र विरोध नबान अभियान पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर केस में बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में छात्रों ने कोलकाता नबान अभियान के तहत प्रदर्शन किया। सरकार ने 6000 पुलिस जवान तैनात किए और हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने 17गाछी में बैरिकेडिंग तोड़ी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए और कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। भाजपा ने किया पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ 12 घंटे बंद का आह्वान। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अन्य भाजपा नेताओं के साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले को लेकर कोलकाता पुलिस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, आज शांतिपूर्ण संवैधानिक आंदोलन पर पुलिस ने जिस तरह की हिंसा की, उसके विरोध में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर कल 12 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया गया है। जनता ने हमारी अपील है कि वे इस हड़ताल में शामिल हो। हमारी मांग है कि छात्रों को छोड़ दिया जाए। আগামীকাল বিজেপি ডাকে 12 ঘন্টার সাধারণ বন্ধ সেই আহ্বান দিচ্ছি এবং এই আহ্বান শুধুমাত্র বিজেপির কর্মী সমর্থক ভোটার তাদের জন্য নয়। আমি সাধারণ মানুষের কাছে হাত জোর করে বলবো যে দেখুন, আজকে যে বাড়ির ছেলের সাথে যে বাড়ির মেয়ের উপরে লাঠিচার্জ হয়েছে, ভাবছেন যে পাশের বাড়ির ছেলের উপর হয়েছে, কালকে সেটা আপনার বাড়ির ছেলের উপরে হবে। আজকে যে ছেলেটি টাকা দিতে না পেরে চাকরি পায়নি, তার চাকরি বিক্রি হয়ে গেছে 15 লক্ষ টাকায় তৃণমূল নেতার দ্বারা, তৃণমূলের দালালদের দ্বারা, কালকে আপনার ছেলেটি, যে ছেলেটি পড়ে পড়ে বড় হচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে, কলেজে যাচ্ছে, কালকে তাকে সে তার সম্মুখীন হতে হবে। তাই আমরা সাধারণ মানুষকে বলছি যে আজকে আরজি করের সেই বোনটি, আমার বোন, কারো হয়তো দিদি, কারো হয়তো মেয়ে, সে যেরকম অত্যাচারিত হয়েছে, সেরকম কালকে আপনার বাড়ির মেয়েটিও অত্যাচারিত হতে পারে। তাই এই বন্ধকে সর্বাত্মক করুন। এই বন্ধ স্বেচ্ছাচারী এবং স্বৈরাচারী সরকারের হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করার বন্ধ এবং গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং আমাদের সুরক্ষা, আমাদের ধর্মীয় সুরক্ষা এখানে থাকছে না, স্বাধীনতা থাকছে না, মত প্রকাশ করতে পারছে না মানুষ। আরজি করে এত বড় ঘটনা ঘটে গেছে, ভয়ে কেউ বলতে পারছে না, সাহস নেই মানুষের। এটাকে গণতন্ত্র বলে? এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আগামীকাল 12 ঘন্টার বন্ধকে সর্বাত্মক বন্ধে परिणत करुन। आरजीकर घटना को लेकर भाजपा पार्षदों ने सिलीगुड़ी नगर निगम की बोर्ड मीटिंग का किया बहिष्कार। आरजीकर घटना का असर सिलीगुड़ी नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में देखने को मिला है। वी वांट जस्टिस का नारा लगाते हुए भाजपा पार्षद बोर्ड मीटिंग छोड़कर निकल गए। बताया गया है कि आज बोर्ड मीटिंग के दौरान 4 नंबर वार्ड के भाजपा पार्षद विवेक सिंह ने आरजीकर की घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव रखा, जिसे चेयरमैन ने खारिज कर दिया। इसके बाद भाजपा पार्षदों द्वारा लाए गए निंदा प्रस्ताव पर बहस शुरू की गई। तभी भाजपा पार्षदों ने वी वांट जस्टिस का नारा लगाते हुए बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। আজকে আমরা একটা নিন্দা প্রস্তাব, যে রাজ্যে যেভাবে নারী নির্যাতনের দিন প্রতিদিন ঘটনা ঘটছে, তার সাথে আরজিকর এর একটা নৃশংসভাবে যে ডাক্তারকে হত্যা করা হলো, সে বিষয় নিয়ে আমরা কিন্তু একটা নিন্দা প্রস্তাব আনতে চেয়েছিলাম। গতকালই আমাদের কাউন্সিলর 4 নম্বর ওয়ার্ডে মাননীয় বিবেকদা কালকে একটা চিঠি করেছিলেন নিন্দা প্রস্তাব সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। যখন আমরা বোর্ড সভায় যাই, ওখানে গিয়ে দেখি প্রসিডিংসে আমাদের কিন্তু নিন্দা প্রস্তাবের কোনো কাগজে কিন্তু ওখানে সার্কুলেট করা হয়নি। তারপরে আমরা প্রতিবাদ করলাম যে আমাদের কিন্তু নিন্দা প্রস্তাবে কাগজটা ওখানে সার্কুলেট হয়নি, অথচ
মাননীয় মেয়রের কিন্তু ওখানে নিন্দা প্রস্তাব কিন্তু ওখানে দেওয়া হলো। এটা নিয়ে আমরা প্রতিবাদ করলাম, তাতে আমাদের কিন্তু আর বলতে দেয়নি, মাননীয় চেয়ারম্যান কিন্তু নিরপেক্ষ ভূমিকা করেননি বলে আমরা প্রতিবাদ জানালাম। আর মাননীয় চেয়ারম্যান নিজে রুলিং দিয়ে দিলেন উইদাউট কোনো অ্যাক্টের না মানায়, উইदाउट रूल्स। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष के नाम पर बना फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष के नाम पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और पार्टी विरोधी प्रचार करने की शिकायत सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। भाजपा नेता और शंकर घोष ने खुद सोमवार को इसकी शिकायत दर्ज कराई। उनके अनुसार कुछ असामाजिक तत्व और तृणमूल से जुड़े कार्यकर्ता उनकी तस्वीरों और नाम का उपयोग करके फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बना रहे हैं। इन फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। দিনের মতন এখনো দেখেছি যে বারবার করে আমার ছবি ব্যবহার করে একদম রেপ্লিকা ক্লোন করে নতুন নতুন পেজ তৈরি করা হচ্ছে। পেজ তৈরি করে তৃণমূলের পক্ষে সেই পেজগুলোকে দিয়ে স্লোগান দেওয়ানো হচ্ছে। তার সাথে এখন নতুন ধরনের বিষয় শুরু হয়েছে, সেটা হচ্ছে অসংখ্য আমার পেজের মধ্যে যারা যুক্ত আছেন, কমেন্টস করে, তাদের ফেক প্রোফাইল বানানো হচ্ছে, দিয়ে তাদেরকে দিয়ে আমার নামে কমেন্টস করানো হচ্ছে। এবং এমন আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপ একটা প্রোফাইল বানিয়ে আমার পেজে স্ট্রাইক করা হচ্ছে। এ সবটাই একটাই কারণ, পেজের রিচ ডাউন করা, আমার বক্তব্য মানুষের কাছে না পৌঁছতে দেওয়া। এই কাজ তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া আর কেউ করবে। এর আগে ওই তৃণমূল কংগ্রেসেরই একজন সমর্থক না কি নেতা আমি জানি না, টুইটারে খুনির হুমকি দিয়েছিল। এরপরে আমি দেখলাম যে আমার ফেক প্রোফাইল বানিয়ে লোকের কাছে টাকা চাওয়া হচ্ছে। এখন যেটা শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমার পেজের রিচ ডাউন করা, তৃণমূলের সাথে আমি যুক্ত হচ্ছি বা তৃণমূলের হয়ে স্লোগান দিচ্ছি, এই ধরনের হাস্যকর জিনিস করে রাজনৈতিক দল হিসাবে এবং তৃণমূলের আইটি সেল যারা এগুলো করেন, এ ধরনের নোংরামি করার কি দরকার? आरजीकर और वर्धमान में महिला की निर्मम हत्या के खिलाफ फांसीदेवा में निकाली गई रैली। भारत जकात माझी परगना और यूनाइटेड फोरम ने आरजीकर घटना और वर्धमान के झापतला में आदिवासी महिला की हत्या के दोषियों के खिलाफ विरोध रैली निकाली। रैली फांसीदेवा ग्वालटुली मोड़ से फांसीदेवा थाने तक गई, जहां उन्होंने सीआई नक्सलबाड़ी को ज्ञापन सौंपा। संगठन की सदस्य आंपा मांडी ने दोषियों को सजा देने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। आज के भारत जाकात माझी परगनार नेतृत्वे ऑल आदिवासी यूनाइटेड फोराम सहयोगे आज के जे আপনারা জানেন যে বিগত দিনে যে আরজিকরের ঘটনা, সেই ঘটনার আমরা দোষীদের শাস্তি চাই, কঠোর শাস্তি চাই। এবং সেই আরজিকরের ঘটনার যেদিন ঘটে তার পরের দিন পরে যে 14 তারিখে আমাদের ভারতবর্ষের মহিলারা যখন রাত দখলের প্রোগ্রাম করলো, সেদিনেই দুর্ভাগ্যবশত আমাদের বর্ধমানের ঝাপানতলা এক আদিবাসী মেয়েকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। তো সেই আমরা নাম বলছি না, তোমরা স্বাধীনা হাসদা, ওনারও যে বাবরা যে দুষ্কৃতি, সেই দুষ্কৃতি খুনিকে অবিলম্বে অ্যারেস্ট করে এবং উপযুক্ত কঠোর। ऑल बंगाल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की स्थापना की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिले की ओर से संभागीय कमिश्नर के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विकास की भी मांग की गई। संगठन ने जलपाईगुड़ी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस सम्मेलन में बताया कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बिना आदिवासी बच्चों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। 3 पॉइंट में था। और पहला पॉइंट था हम लोग का, जितना भी चाय बागान क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या बांग्ला मीडियम हो, वो प्राइमरी स्कूल को जल्द से जल्द इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट करने के लिए, साथ ही साथ चाय बागान का जितना भी नारी है, नारी सुरक्षा को लेकर भी हम लोग का कुछ पॉइंट था जो हम लोग साहब को दिए हैं। और तीसरा नंबर पॉइंट था हम लोग का आपका स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में डिजिटल क्लास के लिए। तो ये जो एजुकेशन के लिए हम लोग जो डेपुटेशन दिए हैं,
तो इनका मुख्य कारण हो गया, जैसे कि हम लोग का प्राइमरी स्कूल हिंदी हो या बांग्ला मीडियम का, उसको इंग्लिश में हम लोग क्यों करने चाह रहे हैं, तो इसका पीछे विशेष कारण हो गया आज एजुकेशन इतना महंगा हो गया, शिक्षा इतना महंगा हो गया कि हमारे टी गार्डन के वर्कर जो डेली वेजेस 250 रुपया कमाते हैं, वो क्वालिटी शिक्षा पाने के लिए अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेज नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का फीस आज का डेट में कम से कम पर महीना 3 से 4 हज़ार रुपया है। तो हमारे टी गार्डन वर्कर के बच्चे जो क्वालिटी एजुकेशन अगर पाना चाहेंगे तो उनको इंग्लिश मीडियम में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी स्कूल में इस तरह का कोई सुख सुविधा नहीं है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, तो चलिए श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है। तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000. Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. Punjab State Year 200 monthly lottery. पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गॅरंटीड पुरस्कार. टिकट को मूल्य 200 रुपया. पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट. गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलीगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोड़, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course.
Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Burmioch. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के श्री गुरु विद्या मंदिर स्कूल में चोरी हुई 12 सीलिंग फैन में से 9 बरामद, 1 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के चंपासारी श्री गुरु विद्या मंदिर स्कूल से 12 सीलिंग फैन चोरी हो गए थे। इस मामले में एक आरोपी शिवोपाल 26 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चोरों ने 20 जुलाई को स्कूल बंद होने का फायदा उठाकर फैन चोरी कर लिए थे। पुलिस की सूझबूझ से 22 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद 12 फैन में से 9 फैन बरामद किए गए। आरोपी को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर नक्सलबाड़ी मुस्लिम पारा नागरिक मंच ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दिन प्रदर्शनकारियों ने तोताराम जोत से पानीघाटा चौराहे तक बस स्टैंड तक विरोध मार्च निकाला। मुस्लिम मोहल्ले के लोगों ने कहा कि यह मार्च महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर महिला डॉक्टरों के लिए न्याय की मांग में किया गया। আমরা সবাই এই বিষয়ে অবগত যে কলকাতা আমাদের যে কলকাতা মানে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী, সেখানে কর্তব্যরত অবস্থায় হাসপাতালে প্রথমে ধর্ষণ, তারপরে নৃশংসভাবে যে খুন করা হয়েছে, তারই প্রতিবাদে আমরা আজকে এই মিছিলটি বের করেছি। আমরা চাই দোষীদের ফাঁসি হোক, আর যারা দোষীদের আড়াল করতে চাইছে সেটা আমরা মানব না। এরকম যদি চলতে থাকে রাস্তায় নেমে আমরা প্রতিবাদ আন্দোলন চলতেই থাকবে। আমাদের মুসলিম সমাজ এই প্রতিবাদে অংশগ্রহণ এটা কিভাবে দেখছেন আপনারা? খুব ভালো একটা উদ্যোগ। এখানে তো মানে মুসলমান আর হিন্দু বলে কিছু হয় না, হ্যাঁ, সবাই তো মানুষ, সবাই আমরা ভাই বোন। যদি সবারই শরীরের রক্তে একই লাল, এখানে হিন্দু মুসলমান বলে কোনো কথা না, সবাই যেহেতু আমরা মানুষ, তাই যে হোক না কেন প্রতিবাদের রাস্তা আমাদের খোলা আছে। এরকম যদি চলতে থাকে তা প্রতিবাদ আমরা করতেই থাকবো। আপনার নাম? আমার নাম মোহাম্মদ রুমি। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राजगंज में दधिकाडो खेल का आयोजन किया गया। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर राजगंज के पगालूपाड़ा इलाके में 19वें दधिकाडो खेल का आयोजन किया गया। इस खेल में राजगंज ब्लॉक के विभिन्न स्थानों से कई टीमों ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य राजवंशी समाज की कलाओं और संस्कृति को जीवित रखना है, जो पूर्वजों द्वारा शुरू किया गया था। इस साल हजारों लोग जुटे और खिचड़ी प्रसाद वितरण किया गया। भूमि की कागजात की मांग को लेकर सीमा नागरिक समिति ने जिला शासक को दिया ज्ञापन। जलपाईगुड़ी के बेरूबाड़ी सीमा नागरिक समिति के निवासियों ने भूमि मुद्दे को लेकर जिला शासक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। पीडब्ल्यूडी चौराहे से जुलूस निकालकर समिति के सदस्य जिला शासक कार्यालय पहुंचे। उन्होंने 9 वर्षों से विभिन्न दफ्तरों के चक्कर काटने के बावजूद अपनी जमीन के कागजात नहीं मिलने की शिकायत की। लगभग 8000 से 9000 निवासियों ने मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द अपने कागजात प्रदान किए जाए। আমাদের মূল দাবি হচ্ছে যে দীর্ঘ 17 বছর আন্দোলন করার পর আমাদের যে অ্যাডভান্সমেন্টের আমরা যেটা দাবি আদায় করতে পারলাম, আমাদের যেটা স্থায়ী স্থিতি অবস্থা বজায় রাখলো, আজকে 9 বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ওইখানকার মানুষরা কোনো জমির কাগজ ওদের নাই। আমরা মূলত চাচ্ছি আমাদের জমির কাগজ দেওয়া হোক। আজকে এতদিন আমরা নাগরিক ভারতের ছিলাম, কিন্তু জমি জমা হিসাবে আমরা বাংলাদেশ ছিলাম। তা আমাদের জন্য এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা হয়নি। এইটা হচ্ছে আমাদের 1 নম্বর দাবি। তো কতগুলো গ্রামে আমাদের এইখানে গ্রাম বহু, মানে মূল মানে পাড়া যদি ধরেন পাড়া অনেক, হ্যাঁ, মৌজা হচ্ছে এইখানে আমাদের নাউতারি দেবোত্তর, কাজলডিগি সিট, তারপরে শিলাহাটি সিট এবং বড়শশী সিট। এই এতগুলি সিটে প্রায় 8000-এর মতো মানুষ বসবাস করে। আজকে এখানকার মানুষ সরকারি কোনো রকম যে কতগুলি ওয়েলফেয়ার প্রকল্প আছে সেটার থেকেও বঞ্চিত, এবং মূলত জমির থেকেই বঞ্চিত, ওদের কোনো কাগজ নেই। नक्सलबाड़ी के विजयनगर चाय बागान से तेंदुए का शव बरामद किया गया। नक्सलबाड़ी के विजयनगर चाय बागान के सेक्शन नंबर 1 से नाले से आज एक तेंदुए का शव बरामद किया गया। यह घटना इलाके में सनसनी फैलने वाली है। मजदूरों ने शव को देखा और बागान अधिकारियों को सूचित किया, जिन्होंने वन विभाग को खबर दी। टुरकियाझाड़ रेंज के वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया, लेकिन तेंदुए की मौत के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।